पिछले क्लास में ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया था। आपको बोला गया था कि ये कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है, ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज। आज हम लोग दूसरा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जानिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के बाद आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली सीख जाएंगे, यदि अभी तक आप नहीं सीखे होंगे तो। और इसी कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, इसीलिए थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। हीटिंग डालिए तो। सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में और सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है। आज हम और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाया जाता है इसको देखेंगे। आप यह भी याद कीजिए कि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़े थे तो वहां पर आप पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू बोर ब्यूरियस स्कीम इज कॉल्ड ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप यह भी याद कीजिए कि आपको बताया गया था कि आप चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें कोई ना कोई एक डिफिनिट रूल जरूर आएगा। तो यहाँ पर अब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप सीखेंगे तो यहाँ पर एक अफवाह प्रिंसिपल आपको पढ़ना होता है। अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कीजिए, तो लिखिए तो नीचे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब ऑर्बिट according to above principle is called सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से एक नया टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन चीज बोलिए? जब तक आप अफवाह प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ये अफवाह प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को सजाना कैसे है। और ये जो अफवाह प्रिंसिपल है ना, ये मात्र 1 से 2 लाइन का चीज, ये बहुत लंबा चौड़ा चीज नहीं है, इसीलिए इसको बेहद आसानी से समझा भी जा सकता है। लेकिन अफवाह प्रिंसिपल को समझने के लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आप सब ऑर्बिट के बारे में यदि जानते हैं, सब ऑर्बिट के एनर्जी ऑर्डर के बारे में यदि आप जानते हैं, तब आपके लिए ये आसान होने वाला है, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो पढ़े हैं उनको रिवाइज रिवाइज करा दें, और जो नहीं पढ़े हैं वो इसी बहाने पढ़ भी लें। मात्र 5 से 10 मिनट हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे आपको कुछ बात बताने के लिए। देखिए, आपको पता होगा सब ऑर्बिट के बारे में थोड़ा बहुत पहले से। अब बताइए तो पहला सेल में कितना सब ऑर्बिट होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है? एक, उसका नाम क्या है? एस। उसी को हम लोग 1s कहते हैं। तो फर्स्ट सेल में 1s होता है, सेकेंड सेल में 2s और 2p, सेकेंड सेल में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड सेल में 3 सब ऑर्बिट, 3s 3p
ये सब भूल के बैठ गए क्या आप लोग? तो बोलते काहे नहीं है अपने से? तीसरा में होगा 3s 3p 3d। चौथा में 4s 4p 4d 4f। पांचवा में 5 सब ऑर्बिट होता है। कौन कौन? 5s 5p 5d 5f और 5। छठा में 6s 6p 6d 6d 6f 6g और 6h बोलते हैं। और लास्ट है 7s 7p 7d 7f 7g 7h और 7i। तो जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ जानिए कि एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, चौथा में 4, पांचवा में 5, छठा में 6 और सातवां में 7 होता है। पहले ऑर्बिट के सब ऑर्बिट को हम 1s कहेंगे, दूसरे के में 2 सब ऑर्बिट होता है 2s 2p कहेंगे, तीसरे में 3s 3p 3d कहेंगे, 4s 4p 4d कहेंगे। क्या ये सब बात आपको पहले से पता है? तो चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जो सीक्वेंस है लिखा हुआ उसमें उतारिए, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 2s। इस 2s का क्या मतलब है? सेकेंड सेल का s सब सेल, यानी सेकेंड ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट। अभी लाइन एक एक लाइन छोड़ के लिखिए तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, काहे कि इसको हम घेरेंगे। एनर्जी ऑर्डर याद है? तीर मार मार के जो निकाले थे वही बनाएंगे। इधर आके बैठ जाइए। आप याद करो इसका एनर्जी ऑर्डर, याद करो n+l वैल्यू करके बताए थे ना, जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। और आप यह भी याद कीजिए कि कभी कभी ये बराबर आ जाता था। बराबर आ जाता था तो जिसका n ज्यादा होता था उसका एनर्जी ज्यादा होता था। और इस सब को निकालने का एक ट्रिक आपको बताया गया था। वो ट्रिक कुछ ऐसा था, आप कोई भी कुछ लिखेंगे नहीं, यदि आप ये पूरा लिख चुके हैं तो अब आप देखिए सिर्फ। याद करो इस तरह से हम एरो देख के नहीं समझते थे कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अभी कुछ नहीं लिखना है, देखिएगा सिर्फ इधर। सबसे पहले किसमें? 1s में। 1s के बाद 2s, 2s के बाद पीछे से चलना होता है, कौन आएगा बताओ? 2p, 2p के बाद 3s। फिर आप इस तरह से पैरेलल लाइन खींचते चले जाइए तो आपको अलग अलग डिफरेंट सब ऑर्बिट मिलता चला जाएगा। बताइए 3s के बाद, बोलिए जल्दी। 3p, 3p के बाद 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s के बाद 4f 5d 6p 7s। कुछ इसी तरह से ना सीक्वेंस मिला था। एक्चुअल में ये जो आपको मिला है ना, ये है एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। सबसे कम एनर्जी है 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी है 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी है 2p की, उससे ज्यादा एनर्जी है 3s की, उससे ज्यादा एनर्जी है 3p की, और इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है एनर्जी। तो ये है एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। तो इन चीजों को दिखाने के लिए, यदि आप इसको और ढंग से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ बोर्ड पर दिखाया हुआ है, आप इसको एरो एरो मार दीजिए तो। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे करें। आपके कॉपी पर आकर हम तो नहीं ही ना करेंगे, आप ही ना कीजिएगा। वर्षा की बूंद की तरह लाइन तिरछा होना चाहिए, ऐसा मत करना कि सीधा सीधा खींच देना लाइन, पता चलेगा कि उल्टा पुल्टा ऑर्डर ला दिया।
थोड़ा नज़र खोल के उतारेंगे इसको, मतलब ये एरो का जो साइन है वो थोड़ा ध्यान से देख के कीजिए। और यदि आप डायरेक्ट लाइनिंग खींचना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे आप मान लीजिए कि सीधा सीधा एक लाइन ऐसे खींचना चाहते हैं, ठीक है, खींचिए ये भी। ये थोड़ा देखने में ज़्यादा सही लग रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए ऐसा किया गया है। ये तो आपका राइटिंग स्किल है कि आप कितना बढ़िया उसको उतारते हैं, ये आप जानिए। क्या हो गया क्या? ये लाइनिंग क्यों खींचा गया ये समझ में आया? ये इसलिए खींचा गया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला सब ऑर्बिट कौन है। सबसे कम एनर्जी वाला 1s है। फिर इधर से जाइए 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से होता क्या है ना कि जैसे डायरेक्ट इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और इस ट्रिक पर आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर का मतलब हुआ ऊर्जा का क्रम, और इसका यदि प्रैक्टिकल मीनिंग समझना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। सबसे कम एनर्जी वाला सब ऑर्बिट कौन है? 1s। इससे ज़्यादा एनर्जी है किसका? 2s का। इससे ज़्यादा एनर्जी 2p का। उससे ज़्यादा एनर्जी 3s का। और एक प्रॉपर सीक्वेंस लास्ट तक चला है। तो आप इस सीक्वेंस को उतार लीजिए। सबसे सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ये सीक्वेंस आपको या तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक पर आप निकालिए हमेशा। हो गया। खाली ध्यान देना कि ये सीक्वेंस गलती से भी गलत ना हो जाए। यदि आपके कॉपी में सीक्वेंस गलत हुआ तो हर बार आप इसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर काम कीजिएगा। हर एक कन, हर एक कन्फिग्रेशन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको लिख के एक बार उससे मिला लीजिए तीर वाले से कि एकदम सही लिखा हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि हम ही से मिस्टेक हो गया हो, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन एक बार आप मिला लीजिए कि जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो एरो से मैच कर रहा है कि नहीं। और साइकिल कहाँ लगाई थी? हाँ, दीवार के साइड में। अपनों वहीं खड़ा रह जाते हर क्लास। तो को बुझने नहीं आता है कि इतना फील्ड। नहीं सर का क्या मतलब है? कोई चीज़ का तरीका ना होता है। और कहते हैं कि साइड में लगा दिया, वो साइड है।
फ्रंट है, कोई लेके चला जाएगा, बाद में कहिएगा कि साइकिल खो गया या चुरा लिया। साइकिल अपने जगह पर लगाया कीजिए। उतार लिए यहाँ तक। देखिए, एक लास्ट बात आपको बता रहे हैं। आप याद कीजिए, एस सब ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का क्या होता था? 2। एस सब ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, लेकिन 2 से कम रह सकता है, ज्यादा भले ना रहे। ई सब ऑर्बिट में 6 से ज्यादा नहीं रह सकता, कम रह सकता है। और कम में कितना रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। डी में और एफ में 14। तो ये इसकी मैक्सिमम क्षमता है। आप एक इस टेबल को भी उतार लेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। देखिए तो, इधर लिखा हुआ है सब ऑर्बिट और इधर लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। किस सब ऑर्बिट का क्या क्षमता है मैक्सिमम, वो यहां लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी आप ये काम कर चुके हैं। बढ़िया आगे। अब यही था बेसिक। इतना यदि आप, हो सकता है कि कोई लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हों या absent रहे हों, इतना बात यदि आप जान गए तो सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए फिर से हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा हेडिंग है सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और आप उसमें उसको डिफाइन किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अनुसार अलग अलग सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम अब पढ़ेंगे पहले अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल जैसे ही पढ़ेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब ऑर्बिट में कैसे लिखा जाएगा। अब अबव प्रिंसिपल एक लाइन का चीज है, उसको सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। सबसे पहले अफवाह इस वर्ड के बारे में जानिए। अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम। बिल्ड करना इसका मतलब होता है। ये 4-5 साइंटिस्ट को मिलाकर एक नाम दिया गया है, कोई पर्टिकुलर कोई एक साइंटिस्ट नहीं है इस ग्रुप में। 4-5 साइंटिस्ट मिलके जो रूल दिया, उस रूल में मात्र एक लाइन कहा गया। जो कंक्लूजन है उस पर पहुंच के एक लाइन मात्र दिया गया। उसमें कहा गया कि डिफरेंट सब ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, तो उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, वो फुल फिल होगा, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इट मीन्स, हम यदि एक सेंटेंस के रूप में इसको बोलें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। मतलब सब ऑर्बिट का एनर्जी, अलग अलग सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से बढ़ेगा ताकि उसका ऊर्जा का क्रम बढ़ता रहे। मतलब जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होगा उसमें सबसे पहले बढ़ेगा, उससे ज्यादा जिसका एनर्जी होगा फिर उसमें बढ़ेगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी जिसका होगा उसमें बढ़ेगा, एंड सो ऑन। तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे पहले। लिखिए तो, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए अफवाह सिद्धांत, अफवाह प्रिंसिपल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेटमेंट लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा जा रहा है। जो जिस लैंग्वेज में है आप जाइए उसमें। इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट्स इन increasing order of their energy. It means lowest energy level filled up first, and then electron enters in different suborbits according to their increasing energy.
तो ये स्टेटमेंट मात्र इतना ही है। अब बताइए तो सबसे कम एनर्जी किसका है बताइए? 1s का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, 2p के बाद एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बात और, यदि सुनिएगा इधर, यदि हम कहीं फुल स्टॉप देते हैं तो वो सिंगल डॉट से इंडिकेट होता है, और यदि हमारी बात पूरी नहीं हुई है और हम लगातार डॉट डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि बात इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप पर गया, मतलब ये स्टेटमेंट बस इतना ही है, लेकिन यहाँ पर डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद जो आएगा वो 3p, 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d। अभी जो पीछे आप लिखे थे तो उस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। बताइए यहाँ तक में कोई परेशानी है? लिख चुके आप यहाँ तक? अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डायरेक्ट आ सकते हैं। हम शुरू में भी बोले थे, इस फिर से बोल रहे हैं, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको सीखकर, सिर्फ एक इसको सीखकर बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप जान जाइएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है। चेंज कर दूं इसे? ये याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। आइए हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो तो साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए सबसे पहला एलिमेंट कौन है? सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। सबसे पहला सब ऑर्बिट सबसे कम एनर्जी वाला तो 1s ही है ना, 1s1 हम लिखेंगे। यहां पर 1s1 का पूरा मतलब समझ लेंगे। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, s का मतलब s सब ऑर्बिट, यानी 1s का मतलब हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। अब हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इससे ज्यादा तो अब कुछ कर नहीं ना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तुरंत आप बोले कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आप एक दे दिए। अरे भाई मैक्सिमम 2 रहता है, यहाँ पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मात्र एक है, तो 2 कैसे दे सकते हैं? अब इसे में दूसरे कन्फिग्रेशन पर यदि हम आ जाएं, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। बोलिए क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे? 1s2। एक बात और, जितना भी सब ऑर्बिट होता है इस सब को हमेशा स्मॉल लेटर में इंडिकेट करते हैं, S P D F। ये सब किस लेटर में इंडिकेट होगा? स्मॉल लेटर में। और जितना भी ऑर्बिट का नाम है वह सब हमेशा कैपिटल लेटर में इंडिकेट होता है। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है? आइए वापस। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया। अच्छा हीलियम क्या है? हीलियम एक नोबेल गैस। अब बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s3 लिख दें? क्या है? ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि s की क्षमता 2 से ज्यादा की नहीं होती है। आप 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 1s2, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो अब अगले एनर्जी लेवल में भागेगा, किसमें जाएगा? 2s में। तो ये हो जाएगा 2s1। अब रुकिए, इसी कॉन्फ़िगरेशन को, लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन को, यानी सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और उसके लिखने का तरीका ये है, हीलियम बड़ी ब्रैकेट में और 2s2। देखो ऐसा लिखने का क्या कारण? हीलियम एक क्या है? नोबेल गैस। नोबेल गैस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिएक्शन वगैरह में भाग नहीं लेता है। अब आप देखिए कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आया है 1s2, और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? हीलियम का। तो 1s2 के बदले यहाँ क्या लिख दिया गया? हीलियम। और हीलियम के बाद ये क्या लिखा हुआ है? 2s1। तो 2s, ओ सॉरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ? 2s1। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया कि ये क्या हम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं,
1s2 के बदले क्या लिख दिए, हीलियम, और कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ है। पहले आप यहां तक पहुंचिए। तो सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबेल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि नोबेल गैस के टर्म में भी इसके कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। लिखते जाइएगा साथ साथ। बढ़े आगे, चेंज करें। लिथियम के बाद किसका नंबर आता है बताओ, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। करते हैं चेंज। बताइए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4। बताइए कन्फिग्रेशन क्या लिखे, 1s2 2s2। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, क्या लिखें, 1s2 2s2। इसमें 2s3 तो कर नहीं सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो अगला सब सेल में ही ना जाएगा, तो किस में जाएगा, 3p1। देखिए तो 1s के बाद 2s है, 2s के बाद उस एनर्जी ऑर्डर में क्या है, 2p, ये हो जाएगा 2p1। देखो ऐसे इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ये जो आप लिखे हैं ना अभी, मिटा दिए हम यहाँ, लिखा हुआ था ना 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p, है ना लिखा हुआ, उस ऑर्डर को फॉलो करना है। बताइए कार्बन का, बोलिए क्या लिखे, 1s2 2s2 2p2। अब आप कहेगा कि हम सर 2p6 लिखेंगे, हम आप बताए हैं कि p में 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। अरे भाई 6 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना 6 गो सजाइएगा। 2s2 2 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6, 6 पूरा हो गया। 4 यहाँ तक दिए थे, 2 ही देंगे तो p खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 6 कैसे देंगे, 6 दीजिएगा तो एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7। कन्फिग्रेशन बताइए, 1s2 2s2 2p3। आई बात समझ में, लिखिए तो 10 तक खुद से। इसको उतारिए और 10 तक पूरा कीजिए। अच्छा इसका और करके क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे। यदि आपको कह दे कि बेरिलियम 4, इसका एक और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो 1s2 हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है, तो इसको लिख देंगे हीलियम, और अंत में क्या लिख देंगे, 2s2। अब आप कहेंगे कि सर सुनिएगा ध्यान से, आप किसी नोबेल गैस को ही यहां रख सकते हैं, किसी अन्य एलिमेंट को नहीं। जैसे आप कहेंगे सर हम नाइट्रोजन लिखेंगे तो कार्बन में 1s2 2s2 लिखा हुआ है, तो इतना कार्बन लिख देते हैं तब लिखेंगे 2p3, गलत हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ नोबेल गैस को ही हम रख सकते हैं, नोबेल गैस का स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे और करके, बोलेगा, हीलियम 2s2 2p1। इसके लिए हीलियम 2s2 2p2। इसके लिए हीलियम 2s2 2p3। पहुंचिए 10 तक, दोनों तरफ से लिखिए तो खुद से 10 तक। लाइन पर लाइन चढ़ाइए मत, एक एक लाइन छोड़ के लिखिए। कॉपी फ्रेश दिखना चाहिए, ऐसा लिखावट रखा कीजिए आप लोग अपना, लिखने में कंजूसी मत कीजिए। पेज छोड़िए एक। लिख चुके 10 तक। नाइट्रोजन के बाद किसका स्थान आता है, ऑक्सीजन। ये आएगा 1s2 2s2 2p6, और न होगा जी। और करके क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p4। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5।
5 और करके क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p, और इसके बाद स्थान है किसका, नियॉन का। नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10, 1s2 2s2 2p6। और करके क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको और करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक नोबेल गैस। अब बताइए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 11, बताइए तो। चलिए सब लोग रुक जाएंगे, सभी लोग रुक जाइए, इधर देखिए अब। 1s2, बोलो जल्दी, बोलिए हो, साथ साथ बोलो, 2s2 2p6 3s1। अब हम इसको और करके लिखना चाहते हैं। अब देखो और करके लिखेंगे तो यहां हीलियम नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि अब जो नोबेल गैस है वो एक नया नोबेल गैस हमको मिल गया है, तो अब हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे नियॉन। आप जैसे ही नियॉन लिखे, ये पता चल गया कि 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक इसमें समा गया। यानी कहां से कहां तक, देखो 1s2 2s2 2p6 यही है ना इसका, तो यहां से लेकर यहां तक आ गया। जब आप नियन लिख दिए तो अब इसको आप नहीं छुएंगे, तो और लास्ट में क्या लिखेंगे, 3s1। समझे क्या करना था। तो ऐसी स्थिति में अगला जो कन्फिग्रेशन आएगा वो बताइए कैसे लिखाएगा, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s, और करके लिखेंगे नियन 3s। एक और लिखते हैं हम, अल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 के बाद बताओ 3s3 तो करेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 3p1 हो जाएगा, क्योंकि 3s के बाद देखिए एनर्जी ऑर्डर में 3p आया होगा, 3p1। और करके क्या लिखेंगे, नियन 3s2 3p। क्या उम्मीद करें कि यदि इस पर आपको कुछ होमवर्क दिया जाए तो आप खुद से काम कर सकते हैं, बनेगा आपसे। चलिए उसको हम होमवर्क लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 23 तक आप लिख के लाइएगा, बस मत बोलिए काहे कि 23 के बाद एक्सेप्ट, 23 के बाद जो 24 है वो एक्सेप्शनल है कॉन्फ़िगरेशन, आप लिखिएगा गलत हो जाएगा। आप याद कीजिए 24 में गलती एटॉमिक नंबर ऑर्बिट वाइज में भी ना हुआ था, 29 में वहां भी ना गड़बड़ी हुआ था, सब गड़बड़ी का यही कारण है। तो आपको 23 तक ही लिख के आना है, 23 तक। लेकिन रुकिए कॉपी बंद नहीं करना है, अभी कुछ और काम। होमवर्क नोट कर लिए, पिछला पेज निकालिए तो आप, पीछे वाला पेज निकालिए। सच पूछिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अब आ गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आप सक्षम है। जो कुछ एक्सेप्शनल केस है उसमें आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हम इसमें एक दिन और टाइम देंगे और हम खुद से लिखेंगे, और जो एक्सेप्शनल बात है उसको समझाएंगे कि इसका क्या कारण है, इन सब चीजों को। लेकिन पीछे वाला पेज पलटे, Hg एटॉमिक नंबर 80 होता है, हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिखिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन Hg का। हम आपको बस ये हिंट करके बताना चाह रहे हैं कि अब आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट सब ऑर्बिट वाइज लिख सकते हैं। एक के बार हम 80 उठाए हैं इसलिए क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाए कि आप कर सकते हैं, और आप कीजिए, आपसे होगा। आप एनर्जी ऑर्डर को पकड़िए पहले, और एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरते हुए 80 तक पहुंच जाइए। देखिए कहां पर 80 खत्म होता है। सबका हम कॉपी चेक करेंगे, जल्दी जल्दी बनाइए अपना अपना।
क्या हो गया लिखा हुआ? और एक तरह से नहीं बल्कि दोनों तरह से लिखना है। मतलब नोबेल गैस वाइज भी और सब ऑर्बिट वाइज तो जैसे लिखते हैं लिखना ही, अरे जैसे और करके लिखते थे ना अभी, ऐसे। और प्रयास यदि ईमानदारी से हो तो आप कर सकते हैं। एनर्जी ऑर्डर चेक कीजिए, एनर्जी ऑर्डर लिखने के बाद उसमें एस में 2, पी में 6, डी में 10 भरते चले जाइए। कोमा का यूज मत कीजिए आप। अरे एनर्जी ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ ये सब नहीं दिखता है, इसको क्या देख रहे हो, यहाँ से देखो ना। चलो यहाँ देखो, नीचे इसलिए उतरे थे ताकि आपको देखें कि अपने मन से आप कितना काम कर सकते हैं। 90% लोग मंद बुद्धि बैठे हुए हैं सामने। अभी तो हम लोग को पढ़ाने में इतना मुश्किल होता है, एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है। कितना गधा टाइप के इंसान है आप, इसका थोड़ा अंदाजा लगाइए आप। देखिए इधर आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, एनर्जी ऑर्डर का ध्यान रखना है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरते चले जाना है। सबसे पहले आप ऊर्जा का क्रम निकालिए, तो जो पीछे बताया गया है यही ना, ऊर्जा का क्रम बताया गया था। क्या था लिखा हो तो हमको। सबसे पहले 1s था, 2s, 2p, 3s, 3d, 4s, यही सब ना था लिखा हुआ। 3s, 3p, 4s तब 3d होगा, हाँ ठीक है। चलो इधर देखो, अब कोई कुछ मत करो, अब देखो। अभी अब जब देखने बोलेंगे तो लिखोगे, अलग दिमाग लगाओगे, फिर कितना समझोगे वो तुम जान लो। देखो ये ऊर्जा का क्रम है, और इसी ऊर्जा के क्रम में हमको एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरते जाना है। सबसे पहले जब तुम किसका कन्फिग्रेशन लिखना चाह रहे हो, 80 का। एटॉमिक नंबर कितना होता है, Hg का एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो इसी कन्फिग्रेशन पर गौर करो। सबसे पहले तुमको लिखना था 1s। 1s में कितना, 2। एस है तो 2n को देंगे, उसके बाद कॉमा नहीं देना, ऐसे लिखते बढ़िए। 2s, एस है तो फिर कितना, 2। 2p, p है तो कितना, 6। 2p के बाद 3s, नहीं तो एक काम करो, ऊर्जा उतार, ऊर्जा का जो क्रम है उतार दो। 3s के बाद बताओ कौन, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद
5d। एक काम करते हैं, पहले यहां तक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और गिन लेंगे कि कहां तक में 80 होता है। काहे कि 80 लिखना है तो 82 180 नहीं लिख देंगे। अब आप एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरिए। तो यहां तक भर ही दिए, इसमें कितना भरे बताओ? 2, इसमें, 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 डी है तो 10, इसमें, 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 इसमें। आप गिन के देखिए, जोड़ के देखिए, 80 पूरा हो गया। इसका मतलब है कि हो गया 80, खत्म, काम खत्म। अब यदि तुमको हम बोलते, सुनो इधर, फिर लेकिन मतलब चोट्टा टाइप का है रे, क्या तुरंत मुंह काहे झुका लेता है तुरंत नीचे? एक तो समझता है, बोले तो पहले बोल दे कि मंदबुद्धि टाइप के बैठे हुए हो, तुरंत में फिर मुड़ी झुका देगा। पहले बात को पूरा सुनो। यदि इसी में आपसे कहा जाता है रेडन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, उसका कन्फिग्रेशन लिखिए, आप क्या करते? इसी कन्फिग्रेशन को हम यदि 86 बनाना चाहते हैं तो हम लिख देंगे रेडन और एटॉमिक नंबर 86। 80 का तो काम आप कर चुके हैं। ऐसे एक बार आप जोड़ के देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 38 10 48 6 54 2 56 70 10 80। 80 पूरा हो चुका है। 5d तक आप गए हैं। 5d कहाँ है? ये रहा। 5d के बाद कौन होता है? 6p। और p में कितना? 6। अब बताओ, ये रेडन का हो गया, एटॉमिक नंबर 86 का हो गया। इसी में यदि तुमको कोई कहता कि तुम 100 का लिखो, एटॉमिक नंबर 100 का, या मान लो 103 का, लॉरेंसियम होता है 103, तो बताइए तो क्या करते आप? 86 तक आप गए हैं ना? कहाँ तक? 6p तक ना गए आप? 7s 5f और 6d लिख के भरते हैं, कहां तक जाता है? 86 2 88 88 14 102 और 6d 1। कुछ इसी तरह से ना काम करें, तो इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे आगे। अभी हम पढ़ लिखे थे कि इसका 80 का ना, 80 का एक तरह से कन्फिग्रेशन ये हो गया। अब आपको ये समझ में आया कि कैसे हम सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अब आपको कहा गया था कि और करके एक और तरीके से लिखिए, तो और करके एक और तरीके से लिखिएगा तो थोड़ा सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए और देखिए कि 80 से पहले कौन नोबेल गैस आया है। नहीं नहीं, निकालिए, निकालिए और देखिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है। 54 है और ये जेनन होगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहां लिखना पड़ेगा और करके Hg 80 है, ये लिखना पड़ेगा जेनन Xc। देखो ये 54 को लपेट लिया। अब तुम पहले जोड़ के देखो कि 54 कहां पूरा होता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54, यानी यहां तक में जेनन लपेट लिया, तो बचा क्या? 6s2 4f14 5d हो गया। समझ में आया? आपसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ मरकरी इज, ऑप्शन ए में लिख देगा 6s1 4f14 5d10, बी में लिख देगा 6s2 4f10 5d समथिंग कुछ दे देगा, और एक ऑप्शन ये लिख देगा 6s2 4f14 5d10। तो क्या होगा सही जवाब? समझ में आया कि कैसे इसे क्वेश्चन करता है? तो आपको ये सब बात समझना पड़ेगा। पहले आप ये बताइए कि जो आप 80 का कन्फिग्रेशन लिखे, क्या समझ में आया कि अब कैसे लिखना है? अब यदि बोले तो गलती नहीं करोगे ना? पक्का? ठीक है, एक और लिखो। इसको उतार लो जो नहीं लिखे हो। अब एक आदमी इसमें 6p में 32 और दे रहे थे, इसमें 18 दे दिए, सबका कोई मतलब है? लिख रहे हैं सब ऑर्बिट वाइज, अभी तक ऑर्बिटे पर ध्यान। हो गया, इसको लिख लिए। तो एक और एग्जांपल कीजिए तो। टाइम भी भागता बहुत तेजी में है आपके बैच में। बढ़िया। सीजियम एटॉमिक नंबर होता है 55, लिखिए तो इसका। सीजियम एटॉमिक नंबर 55। एक बात बताओ, यहां तक 54 हुआ था ना?
55 54 के बाद है ना 55 होगा। 6s1 कर दें क्या इसको, ये हो जाएगा 6s1। अच्छा इसका और करके क्या लिख देंगे बताओ। बोलिए क्या लिखेंगे। जेनन 6s1। क्या बहुत भारी है ये कॉन्फ़िगरेशन। आपको ऐसा नहीं लगता है कि 118 में किसी को का देगा तो लिख दो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शनल बात है। 24 और 19 वाला जो एक्सेप्शन है वो बताएंगे, कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जो अभी आप समझ नहीं पाएंगे, आगे भी और भी एक्सेप्शन है। लेकिन एक और लास्ट बात जो आपको उतारना नहीं है, ये आपको सिर्फ सुनना। इधर देखिए तो, ये लिख चुके आप सब लोग, लिख लिए तो कॉपी बंद कर लीजिए। नहीं कॉपी रुको, खोला रखो, कुछ काम है। इधर बताओ तो, यहां देखो, हम जो रेड पेन चला रहे हैं ये पहला कक्षा का एस है। येलो जो चला रहे हैं देखो, दूसरा कक्षा में दूसरा सेल में 2 होता है, एस और पी। तीसरा में देखो हम 3s 3p और एगो 3d भी ना होता है, ये दोनों तीनों साथ होगा। बताओ चौथा सेल में 4s 4p 4d, बस हो गया। पांचवा में क्या क्या आया है देखो, 5s आया, 5p आया, और छठा में 6s आया। तो बताओ कितना ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन गया, कितना ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन गया, सो बताओ। ये तक बताओ तो पहला में कितना, तो दूसरा में 2s2 2p6 दोनों को जोड़ दो 8। तीसरा में बताओ, तीसरा ये 2 गो यहाँ है और एगो यहाँ है, 6 2 8 10 18। चौथा में देखो, चौथा यहाँ है 2 6 8 10 18। पांचवा में बताओ, पांचवा यहाँ है देखो 5s और 5p, 6 2 8। और छठा में थोड़ा ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो तो, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो और थोड़ा 55 का देखो तो क्या ये आया है कि नहीं आया है। मैच कर रही, मैच कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब ऑर्बिट वाइज आप सीख जाएंगे तो इससे निकाल सकते हैं आप ऑर्बिट वाइज भी। आइए इन सभी चीजों को और डिटेल में पढ़ने के लिए कल मिलते हैं। कल सब ऑर्बिट वाइज का लास्ट क्लास होगा, फिर हम लोग ऑर्बिटल वाइज पढ़ेंगे, इसके बाद पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पहला चैप्टर। इन्हीं को कोई डाउट है, पूछना भी है कुछ। अच्छा ये बताइए,